वो प्राइम मिनिस्टर बना है पाकिस्तान का। डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? जल्दी डुबाएंगे। क्या चेंज करोगे? उसका देश ही चेंज करेंगे। दो देश पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे अलग हुए थे। दो नहीं, डेढ़ बोलिए, डेढ़। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने? ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ, तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब दो साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से, तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000, इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक दिए। यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख नू एक लड़ा वहाँ। क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे सरेंडर हुए थे। तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था, पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। RCL गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि चोट्टा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू उम्पू चलती है वहाँ पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया। F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स वाले ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना, कि हमको लगता है, इन सबको को ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे से उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके। मतलब किस स्कूल कॉलेज में, हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहाँ यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे।
एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो ने, डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है वो। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का। ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को 2 तमाचा मार दे, खान सर की जय, खान सर की जय, 2 तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो। तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। ये गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो अपने भगवान का, लो अपने खुदा का, लो, सबको अच्छा काम में लो। पूरे कम्युनिटी को नाश के रखा है, क्या बोलिएगा इसको। बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीज़ों में एक चीज़ क्या है ना कि वहाँ पर आपका धार्मिक चीज़ें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज़ की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों। उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम के क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 कर रहे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हमको और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को। क्या बेवकूफ़ी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया है सब जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहाँ पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया। तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से थे, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली क्यों, कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे।